हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमें त्रियुगी नारायण में और हम करा रहे हैं इनकी बहन और मेरे भाई की शादी। त्रियुगी नारायण मंदिर की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव से। आगे की कहानी बताने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह मंदिर अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ की शांति और दिव्यता हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर अपनी अनूठी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है और यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ का वातावरण और मंदिर की स्थापत्य कला देखने लायक है। हो सकता है बस हरि ही ओम ओम स्वमत कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्धि सुखविनाशाय कुंडली दंडपाणि दो प्रदीपम समस्त पर्याद भीड़ विषयेतु जय जय श्री राम है इधर की प्रहारी नमस्ते कन्ना नक्षत्र लगाना है। हरि ही ओम शुक्लाम वर्णनम देवम शशि वर्ण चतुर्भुजम संवज्रम जय। त्रियुगी नारायण मंदिर का नाम ही इसकी महिमा का बखान करता है। त्रियुगी नारायण का अर्थ है तीन युगों का नारायण, यानी यह स्थान सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से संबंधित है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस विवाह के साक्षी स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बने थे। मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण यहाँ का अखंड धूनी है, जो सतत जलता रहता है। यह पवित्र अग्नि शिव पार्वती के विवाह के समय से ही जल रही है और कभी बुझी नहीं। इस धूनी के बारे में कहा जाता है कि इसकी अग्नि में श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते हैं और विवाह के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपना नाम ले लीजिए, अपना राशि का खबर एवं समय आधार राशि का खबर एवं समय भगवान लक्ष्मीनारायण क्षेत्र होम करने मामा को पूजा करने देवी पास अब तो ये गठोड़ों में यही खड़ी हो जाए। माता लड़की की माता जो है ना, लड़की का गठजोड़ का दो, कपड़ा बांध दो कमर में अच्छे ढंग से तेरे वचन शादी होती कि न मैंने सुनना है न मैंने निकाला। कन्या लक्ष्मण संपन्न कनका जरा रुक जाओ हैं। हाँ ले लो। ओम चितः स्वाहा इदं चिताय नमः। ओम चितः स्वाहा इदं चिताय नमः। ओम अकुतं स्वाहा इदं अकुताय नमः। मंदिर के परिसर में 4 पवित्र कुंड हैं: ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड। इन कुंडों का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इनमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और इन कुंडों में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प प्राचीन नागर शैली में है, जो उत्तराखंड के कई अन्य मंदिरों में भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर ऊंचा है और परिसर में स्थित प्राचीन वृक्ष और फूल पौधे इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। मंदिर का परिसर इतना शांत और सुंदर है
कि यहाँ आकर मन को शांति और आनंद का अनुभव होता है। अक्षाय नमः। ओम आकृतिश्च स्वाहा। इदं आकृतये नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा। इदं विज्ञाताय नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा। इदं विज्ञातये नमः। ओम मनश्च स्वाहा। इदं मासाय नमः। ओम बृहस्पति स्वाहा। इदं बृहते नमः। ओम रतरवंत स्वाहा। इदं रतरवंताय नमः। थोड़ा हाथ उठा करके हैं। ओम प्रजापति। त्रियुगी नारायण मंदिर की महिमा और इतिहास इसे और भी विशेष बनाते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ की प्राचीन कहानियां और लोक कथाएं इस स्थान को और भी अद्भुत बनाती हैं। एक प्राचीन कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ शिव पार्वती के विवाह का साक्षी बनने के लिए ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया था और स्वयं विवाह का संचालन किया था। यह भी कहा जाता है कि इस विवाह को देखने के लिए देवता स्वर्ग से आए थे। मंदिर के पास एक पवित्र नदी भी बहती है जिसे शिव गंगा कहा जाता है। यह नदी शिव जी के आशीर्वाद से यहाँ प्रकट हुई थी। यहाँ का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से लोग अपने जीवन के सभी दोष मिटा सकते हैं। मंदिर के चारों ओर प्राचीन वृक्ष हैं जो मंदिर की पवित्रता और सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। ये वृक्ष सदियों से यहाँ स्थित हैं और इनकी छाया में बैठकर लोग अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। मंदिर का परिसर इतना सुंदर और मनोहारी है कि यहाँ आते ही मन को एक अलग ही तरह की शांति और आनंद का त्रियुगी नारायण मंदिर का यात्रा अनुभव अनूठा होता है। यहाँ की यात्रा केवल एक दर्शन यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पवित्र करने का एक सफर है। मंदिर के पवित्र परिसर में बैठकर अखंड धूनी के सामने प्रार्थना करना और पवित्र कुंडों में स्नान करना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है कि यह आत्मा को शुद्ध और शांत करने का स्थान भी है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता मन को एक अलग ही तरह से प्रभावित करती है। त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। कोई बात नहीं, फूल का पत्ता भी दे दो, हाथ जोड़े पूजा करने। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ये सरस्वती लिखा हुआ है। ये विष्णु कुंड ठीक है, चलिए वो ब्रह्म कुंड अथवा ब्रह्म अब ये नहीं बताता नहीं, सुबह नहाना है तो यहीं आके नहाते हैं दोनों। समझ गया। जल तो माथे पर ठीक है। और अब क्या है ये यज्ञ पूजा जता आना ना, यज्ञ पूजा नहीं मिल जाएगा। ठीक है। अब अंदर जो अंदर जाएगा ना, उसमें वहाँ मत जाइए। भगवान विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता विराजमान है। और यहाँ पे कुंड है अंदर, जो हवन कुंड है ना, इसी कुंड में शिवजी ने पार्वती फेरे के अग्नि प्रज्वलित की थी। यहीं अग्नि
मंदिर का एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ की प्राचीन गाथाएं और लोक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए स्वर्ग से भी देवता आए थे। इन कथाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जो इस स्थान को और भी अद्भुत और प्राचीन बनाता है। मंदिर के पास स्थित एक छोटी सी बस्ती भी है, जहाँ के लोग अतिथि सत्कार में बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ का आतिथ्य सत्कार हर किसी का मन जीत लेता है। रात के समय जब मंदिर के परिसर में दीप जलते हैं तो यह दृश्य और भी मनोहारी हो जाता है। चांदनी रात और दीपों की रोशनी के बीच मंदिर का प्रतिबिंब देखने लायक होता है। त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नए रूप में बदल देता है। यहाँ की पवित्रता, शांति और सुंदरता मन को एक अलग ही तरह का आनंद देती है। यह मंदिर अपने अस्तित्व में ही एक अद्भुत और अलौकिक स्थान है, जहाँ आते ही मन पवित्र और आनंदित हो जाता है। अंत में त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ की पवित्रता, शांति और सुंदरता मन को एक अलग ही तरह का आनंद देती है। यह मंदिर अपने अस्तित्व में ही एक अद्भुत और अलौकिक स्थान है, जहाँ आते ही मन पवित्र और आनंदित हो जाता है। यहाँ की यात्रा जीवन भर याद रहती है और मन को एक नए रूप में परिवर्तित कर देती है। तो मित्रों, अगर आप जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को और भी खास बनाना चाहते हैं तो एक बार त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा अवश्य करें। यहाँ का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। धन्यवाद। इसको